यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए। फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया हो। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ज़माना जो दे ना सका तूने दिया। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। कब से भटकते थे राहों में हम। कब से भटकते थे राहों में हम। दिल में छुपाए हुए दुनिया का गम। दिल में छुपाए हुए दुनिया का गम। जब से हुआ है हमसे तेरा करम होके खुशी से दीवाना देखो नाचे जिया। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। समझ में न आए क्या मैं बदले
ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, अपनी खामियां निकालनी है तो सच्चे दिल से बाप को सुनाओ। बाबा तुम्हें कमियों को निकालने की युक्ति बताएंगे। मीठे बच्चे, अपनी खामियां निकालनी है तो सच्चे दिल से बाप को सुनाओ। बच्चे सुनाते हो, विचार करो। जो कुछ है सच्चे दिल से सुनाना है। जिसे अपने अंदर इस संगम पर गुण दिखते हैं वो धोखा खाएगा। जो अपने अंदर इस संगम पर अवगुण खोज रहा है निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। संतों को देखो बच्चों, हमेशा अवगुण ढूंढते हैं अपने अंदर। तुम क्या ढूंढते हो? और सिर्फ अवगुण ढूंढने की बात नहीं, जाहिर भी करते हैं कि हमारे अंदर क्या है। तुम्हारी अवस्था क्या कहती है? तुम गुणों का वर्णन करते हो या अवगुणों की महिमा करते हो? अपनी समझ की बात है बच्चे। जब तक तुम अपने से अवगुणों की महिमा नहीं करते स्वयं के, तब तक बच्चे कल्याण नहीं होगा। खामियां ढूंढते हो बच्चे, ध्यान में रखना, माया कहीं तुम्हें भ्रमित ना रख दे कि तुम संपन्न हो, संपूर्ण हो, तुम ओके हो। ये भ्रम है बच्चे। ओके तो आज तक मैंने ब्रह्मा को भी टाइटल नहीं लगाया। तुम कहां से ओके लगा रहे हो? ब्रह्मा को भी नहीं कहा मैंने कि ब्रह्मा ओके है, क्योंकि बच्चे ब्रह्मा को कहा टाइटल दूं मैं? मेरी मर्जी, किसको देना है किसको नहीं देना है वो बाप जाने बच्चे, किसको देना है। समझ की बात है सारी। बच्चे आप समझ नहीं पाते इन बातों को। समझदार बनो, विचार करो अपने से पूरा पूरा। तुम ओके हो क्या? तुम स्वयं सोचो, तुम ओके हो क्या? अगर तुम नॉट ओके हो तो कमी निकालने के बाद गुस्सा क्यों आता है? नाराज क्यों होते हो? उदास क्यों होते हो? तुम स्वयं से विचार करो। कमी निकालने के बाद ऊपर नीचे क्यों होते हैं? समझदार बन बच्चे। मेरी यात्रा अपनी है, तेरी यात्रा अपनी है, और मैं किसी की कमी निकालता हूं, उसके बाद कोई ऊपर नीचे होता है, मुझे अनंत कल्प उन्हें देखने का मन नहीं। बात समाप्त। इस कल्प में मेरे साथ चलते रहो। तुम्हारा पार्ट है, तुम्हारा भाग्य। वापिस मुझे मिलना नहीं है। बात समाप्त। कभी नहीं मिलना है। मिलेंगे ही नहीं। कितनी भी भक्ति करो, कितना भी पूजा पाठ करो, सर कलम करके भी चढ़ा दो, काशी कलवड़ भी खा लो, मेरी मर्जी, नहीं मिलना है। बात समाप्त। तुम्हारी माया ऐसी है। हाँ जी बाबा। नीच माया है। हाँ जी बाबा। हाँ जी कहाँ करना है ये भी ढंग से पता नहीं। गर्दन हिलाएगी, हाँ जी करेगी। माया जो है समझ जाना, इसको माया नहीं निकालनी है। ड्रामा जो पनिशमेंट दे रहा है उसके लिए राजी होना है। ऐसी माया है, वरना पनिशमेंट मिल रही है, दुख दर्द में जा रहे हैं, परमात्मा से दूर जा रहे हैं, उसको हाँ जी है। हाँ जी बाबा। और माया निकालनी है, ना जी बाबा। वाह क्या ज्ञान है। संभल कर रहे ना बच्चे। तुम भ्रम में हो, तुम्हें होश नहीं है कि तुम भ्रम में हो। पूर्ण रूप से तुम्हें होश ही नहीं किसी भी प्रकार से कि तुम भ्रम में हो। होश कब आएगा बच्चे तुम जानो। अवगुणों की महिमा करते हो क्या स्वयं के? सबके सामने। किसी ने भी आपके गुण की महिमा की, उस गुण के विपरीत जो अवगुण है उसका वर्णन करते हो कि मेरे अंदर तो ये है, वो है,
नहीं बच्चे, वो तो बस एक रहम के लिए करते हो सबके सामने, ताकि सब हमें अंडरस्टैंड करे, समझे, रहम करे, सिंपैथी मिले। बच्चे होश में आओ, होश में नहीं हो, तुम नींद में हो बच्चे, पूरा पूरा। तुम्हारे अंदर जो खामियां है वो तुम्हें पता है, पर जाहिर करने के लिए राजी नहीं हूं, सुनाने के लिए राजी नहीं हूं। संभल कर रहे ना बच्चे, वैसे ही रहेगी। क्या कहा है, अपनी खामियां निकालनी है तो सच्चे दिल से बाप को सुनाओ। सुनाते हो? नहीं बच्चे, बल्कि बाप जिन खामियों को लेकर तुम्हारी महिमा करता है, तुम नाराज हो जाते, ऊपर नीचे हो जाते। महाकाल ने डांट दिया, बाबा ने ऐसे कह दिया, बाबा ने वैसे कह दिया। यही बच्चे तुम्हारी मना, यही बच्चे तुम्हारी माया है। संभल कर रहना। जब तक तुम परमात्मा के किसी वचन से ऊपर नीचे हो रहे हो, तब तक गारंटी है तुम अपनी स्थिति को नहीं पा सकोगे, गारंटी है। जिस दिन परमात्मा के किसी भी वचन को लेकर तुम ऊपर नीचे नहीं होंगे, अनस्टेबल, उस दिन तुम्हारी यात्रा स्टार्ट होगी। समझ की बात है। बहुत बच्चे ऊपर नीचे होते हैं, पता नहीं कौन है वो परमात्मा से ऊपर। समझ में आना चाहिए भाई आप कौन हो। असुर भी कभी नहीं हुए, असुर भी देवताओं से नाराज रहते थे, देवताओं की किसी बात को लेकर ऊपर नीचे होते थे। भक्ति में शंकर जी को शिव जी के रूप में, परमात्मा के रूप में दिखाते हैं। कभी देखा है आपने कोई असुर उन पर नाराज हुए? नहीं बच्चे। कभी असुर ऊपर नीचे हुए? नहीं बच्चे। समझ की बात है। पर यहाँ की शूद्र आत्माएं, शूद्र मनुष्य ऊपर नीचे हो जाता है, पता नहीं उसे क्या लगता है वो कौन है। समझ की बात है, होश ही नहीं है। बाप तो कहता है अपनी खामियां निकालनी है तो सच्चे दिल से बाप को सुनाओ। सुनाना तो रह गया दूर, तुझे जो पता नहीं बाप बता रहा है, तो बच्चे उसी बात को लेकर तुम अहंकार में आ रहा है। ऐसी होती, हर किसी की बात ऐसी होती। गुरु कोई कमी निकालता है, शिष्य को सबके सामने डांट लगाता है, शिष्य नाराज होता है। ये नहीं बन पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा, बेहद मुश्किल है इसका बनना। क्योंकि नाराज जो हो गया बच्चे, बहुत मुश्किल होता है, ध्यान में रखना। अनकॉन्शियसली सही, सपने में ही सही, गुरु सदगुरु पर आप एक बार नाराज हो गए, बनना बेहद मुश्किल है आपको। पूरी यात्रा में कभी भी नाराज हो जाओ, बनना बेहद मुश्किल है, नहीं बन पाओगे। गुरु जैसे चाहता है वैसे आप कभी नहीं बन पाओगे। अभी बच्चे उस गुरु की और आपकी यात्रा उसी क्षण समाप्त हो गई जिस क्षण आप नाराज हो गए। यात्रा समाप्त हो गई, आगे बस देह कंटिन्यू हो रहा है, बस उपस्थिति कंटिन्यू हो रही। यात्रा तो कब की समाप्त हो जाएगी, समाप्त हुआ सब, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समझ की बात है सारी। बच्चे गुरु का काम एक ही होता है, कभी किसी शिष्य को अच्छा ना बोलना, एक ही काम होता है। सच्चा गुरु, सच्चा सतगुरु अपने शिष्य को कभी अच्छा नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा। समझ की बात है बच्चे सारे, होश में आ जाओ। उस दिन कोई कह रहे थे ना, महान क्रिकेटर के गुरु, उनके गुरु ने उनके शिष्य को कभी अच्छा नहीं बोला। इतने बड़े अवार्ड ले लिए, रिवॉर्ड ले लिए, इतने रिकॉर्ड कर लिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड, फिर भी गुरु ने कभी एक बार भी नहीं कहा कि आप बहुत अच्छा खेल रहे हो। क्या उत्तर दिया उन्होंने? एक बार भी अच्छा कहते, यात्रा समाप्त हो जाती। सच्चा गुरु, सच्चा सतगुरु, तू कितना भी अच्छा बन, कमी निकालता ही रहेगा,
वो लक्षण है। वो अच्छा कभी नहीं बोलेगा। आज भी मैं ब्रह्मा को अच्छा बोल रहा हूं, नहीं बोलूंगा ही नहीं। मेरा अच्छा बोलना माना उसका गिर जाना है, बात समाप्त। समझ की बात है। बोलूंगा अच्छा 111 में जब कोरोनेशन होगा, राजगद्दी पर बिठाऊंगा, क्या होता है वहां से गिर जाता है। मेरा अच्छा बोलना माना यात्रा समाप्त, नीचे आएगा 111 से, ऊपर तो नहीं चढ़ेगा। समझ की बात है बच्चे। तू देख, अपने आप को चेक कर। तेरे अंदर वो ताकत है कि सदगुरु कुछ कमी सुनाए और उस पर महाकाल डांट लगाए, रुद्र आए, और तू शांत रहे, ध्यान से समझे कि परमात्मा क्या कह रहा है। ताकत है तेरे अंदर, विचार कर बच्चे, पूरा पूरा। समझ की बात है बच्चे सारी। बच्चे होश में नहीं हो तुम, इसलिए तुम कुछ समझ नहीं पा रहे हो किसी भी बात को। बेहोशी में हो अपने अहंकार के, अपने माया के, इसलिए तुम अच्छे नहीं बन पा रहे हो। बेहोश जल्दी ऊपर नीचे होते, जल्दी होते। ऐसे नहीं कि बुरा लगा किस लिए, ताकि अच्छाई धारण करे, नहीं, वो नहीं होता। बस वो अहंकार के प्रति बुरा होता है और कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ईगो है वो। परमात्मा के सामने तो ईगो का समर्पण किया जाता है, स्वाहा किया जाता है। बच्चे तुम्हारा अगर प्रकट हो गया तो क्या होगा? समझ की बात है सारी, संभल कर रहना बच्चे। हाँ जी कहना आसान है कि दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, उसका परिणाम नहीं जानते क्या है। समझ की बात है सारी। तुम्हारी यात्रा आगे तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक तुम सदगुरु के साथ शांति से नहीं चलोगे, महाकाल के साथ, रुद्र के साथ शांति से नहीं चलोगे, तब तक तुम्हारा विकास नहीं हो सकता बच्चे, कुछ भी करो। और बच्चे अनकॉन्शियसली से तुम में कमियां है, और अगर तुम में कमियां है तुम विश्व सेवा नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगी बच्चे विश्व सेवा किसी भी प्रकार से, जो भी कमियां है। क्योंकि कमियां है पर एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं। ऐसे नहीं कि कमियां है तो विश्व सेवा नहीं होती। कमियां जितनी चाहे होने दो, बल्कि जितनी ज्यादा कमियां उतनी ज्यादा विश्व सेवा। और उन कमियों का जब वर्णन होता है, एक्सेप्ट करना बहुत आवश्यक है कि है। पर बच्चे वर्णन नहीं होता तो तू एक्सेप्ट नहीं करता, और वर्णन होकर भी तू एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं। ऐसे तेरी बात है। विचार कर अपने से, अपनी कमियां खुद को पता है क्या है, और अगर पता है तो उन कमियों को लेकर कोई चर्चा करता है तो तू नाराज तो नहीं होता। विचार कर बच्चे, ध्यान में रखना, सदगुरु के सामने अगर ऐसी अवस्था रही तो बच्चे तुम्हें बनाएगा कौन? तुम्हारा निर्माण कौन करेगा? तुम्हें उस अवस्था में कौन लेके जाएगा? कोई नहीं बचा फिर इस संसार में जो तुम्हें उस अवस्था में लेके जा सके। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ। इस संसार में सबके अंदर कमियां है, पर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। एक्सेप्ट करते एक दिन, वर्णन करके सुनाते हैं सभी को एक दिन, पर उसके बाद उन कमियों को लेकर कोई और उनकी महिमा करता है तो नाराज हो जाता। आप तो ऐसे हो, ऐसे आपको कहा तुम। अभी अभी आपने कबूल किया बाप के सामने, सबके सामने, हम तो ऐसे हैं। और वही वचन अगर कोई और आपको बोले तो शांत रह सकते हो? यही माया है। समझो इन बातों को, यही माया है। अगर वो कमी आपके अंदर नहीं है तो अशांत होने की बात नहीं आती, और अगर वो कमी आपके अंदर है तो भी तुम अशांत नहीं हो सकते। वो जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है।
झूठ तो बोल नहीं रहा है, तो ऊपर नीचे क्यों होते हो? ऊपर नीचे होना प्रतीत करता है, स्पष्ट करता है, वर्णन करता है अहंकारी हूं। समझ की बात है बच्चे, होश में आना पूरा पूरा। अपनी कमियां निकालनी है तो वर्णन तो करना पड़ेगा, और सिर्फ वर्णन करने से कुछ नहीं होगा। ध्यान में रखना, वो तो बाप निकाल देगा बाप के सामने वर्णन होने के बाद। पर एक बात के लिए दुआ करना कि शरीर छोड़ने तक दुनिया इन कमियों से ही आपको वर्णित करे। अगर कर सकते हो, सुन सकते हो, सहन कर सकते हो तो कल्याण होगा। वरना शरीर छोड़ने तक छोटा सा बच्चा भी आपको उन कमियों से बोले, उन कमियों को लेकर आपसे व्यवहार करे, अरे ये तो ऐसे। समझ है बच्चे? देख, विचार कर, किसी को गुस्सा आता है और किसी छोटे बच्चे ने कहा, ए गुस्से वाली दादी हमें जरा चाय देंगे, शांत रह सकते हो? कोई नाराज होता है, ए नाराज होने वाले दादा हमें चाय देंगे। ए गुस्से वाली बहन, भाई व्यवस्था करेंगे, शांत रह सकते हो? छोटा सा बच्चा बोल रहा है। विचार करो, अगर सहन हो सकता है तो कल्याण होगा, वरना कल्याण को भूल जाओ। समझ है बच्चे? कल्याण नहीं हो पाएगा। विचार कर, तू अपने में चलता है, किसी की हिम्मत नहीं तुझे तेरे अवगुणों से बोलने की, इसलिए तू कहता है तू सद्गुणी है। किसने कहा भाई तू सद्गुणी है? मैंने आज तक ब्रह्मा को टाइटल नहीं दिया है। तू तो इस धरा पर है भाई, नरक में, और कहता है सद्गुणी है। तो तेरी बातें कोई करता है, ऊपर नीचे क्यों होता? मुझे से छोड़, सारा संसार बातें करे फिर भी शांत रहना है। इसको कहते ज्ञानी योगी। जो कोई मिलेगा आपको आपके अवगुणों से ही शुरुआत करेगा। ए उदास होने वाले भाई जी, ए फलाने भाई जी, ए कामी, ए क्रोधी, ए लोभी, मोही, अहंकारी, ए अहंकार दिखाने वाले भाई जी, बहन जी, आज की मुरली कहाँ है? हिम्मत? हिम्मत है तो क्लीनिंग होगी, वरना भूल जा। हर कोई बोलेगा, बच्चा बच्चा कहेगा, हर जवान हर बूढ़ा कहेगा। इस प्रकार से हिम्मत है शांत रहने की तो कल्याण होगा, वरना कल्याण को भूल जाओ बच्चे। कल्याण को उपलब्ध नहीं हो सकोगे कभी नहीं, कुछ भी करो कल्याण को उपलब्ध नहीं हो सकोगे। समझ है बच्चे? और सिर्फ यहां तक यात्रा समाप्त नहीं होती, आगे भी है। जब आपके गुणों को लेकर कोई बात करे, ऊपर नहीं उठना है, एक समान अवस्था में रहना है, वरना अहंकार में आओगे, अच्छा कहा तो बुरा कहा तो दुख में जाओगे। यहाँ की अच्छाई और बुराई दोनों बुरे हैं। समझदार बन बच्चे, होश में आ पूरा पूरा। देख, अपना कल्याण चाहता है तो देख, इस बात को सोच, विचार कर। कमियां बाप को सुनाता है, अंत तक रहेंगी। रोज कितनी सुनाता है पोता मेल में? क्या क्या सुनाता है पोता मेल में? किस प्रकार से कितना समय पोता मेल देता है? बाप तो सुनाता है, पर बच्चे तू राजी नहीं पोता मेल देने के लिए। समझ की बातें है सारी। बच्चे होश में आ पूरा पूरा। खामियां है, बस तुझे पता नहीं है, और शायद तुझे पता है पर तू एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं। और
यहीं से तेरा अकल्याण स्टार्ट हो जाता है। समझ की बात है सारी, अकल्याण शुरू हो जाता है, आगे कुछ नहीं कर सकते। सारी समझ की बात है। देख अपनी यात्रा को चेक कर। बच्चे बाप के सामने खामियों को सुनाओ सच्चे दिल से। बच्चे कहीं ऐसा ना हो जाए अंत तक कि तेरे अंदर की खामियां तुझे पता ना चले और तू कभी सुनाया ही नहीं, बाप ने कभी निकाला ही नहीं। जो तू सुनाएगा वही निकालूंगा। ऐसे नहीं कि मैं कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी हूं, नहीं, ये सब नहीं, ये तो कॉमन है। तू मुझे डिटेल में बता, उतना ही इलाज करूंगा। मैं जबरदस्ती नहीं करता, मैं हिंसा नहीं करता। पेशेंट जो नहीं बता सकता वो इलाज मैं नहीं करता। कितना भी अच्छा बच्चा हो, मैं इलाज नहीं करूंगा बच्चे ये सारी बातों का। जो तू बताएगा उतना ही इलाज होगा, बाकी नहीं होगा। कुछ भी हो जाए, बाप जबरदस्ती नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। तुम देखो अपने आप को बच्चे, चेक करो, कमियों को लेकर चेक करो। गुण सोचो ही नहीं, अवगुण सदा खोजो। स्वयं में सदा अवगुण देखो और दूसरों में सदा गुण देखो। यही ज्ञान है, यही अध्यात्म है। अवगुण कहाँ है? तो मुझ में। गुण कहाँ है? तो इनमें। कितने भी अवगुणी हो फिर भी उनमें गुण है, और मैं कितना भी गुणी हूं फिर भी मुझ में अवगुण है। बात समाप्त। यही ज्ञान, यही अध्यात्म है बच्चे। मैं गुणी हो ही नहीं सकता, वो अवगुणी इम्पॉसिबल। समझ है बच्चे, मैं अवगुणी वो गुणी, ये ज्ञान है। देख विचार कर अपने से, ऐसी अवस्था है तेरी, ऐसी यात्रा है तेरी, ऐसे चल पाता है? तू स्वयं विचार कर, ऐसे चलता है क्या बच्चे? यही अध्यात्म है। बाकी तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि तेरा अहंकार जो मजबूत हो चुका है, बन चुका है अहंकार। समझ की बात है बच्चे। असली मजा तो तब है जब आपको कभी भी कोई अवगुणी कहे, कभी भी एक निवाला उठा रहे हो और कोई कह रहा है ए अवगुणी जरा पानी देंगे हमें, और अब शांत रहो। ये असली स्टेट है बच्चे तेरे। कहीं अपने को ठग तो नहीं रहे हो। समझदार बनना। देखो बच्चे मेरा कुछ नहीं जाता, भले तुम समर्पित हो या दूर से सुनने वाले हो, किसी का कल्याण हो या अकल्याण, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता। जितनों का कल्याण होना है हो जाएगा, जिसका नहीं होना है नहीं होगा, उसकी अपनी मर्जी। मैं क्या करूं उस चीज को? मेरे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि वो अपना कल्याण करा ही ले, ना भी करे मुझे कोई आपत्ति नहीं। समझ है बच्चे सारे। चेक करो अपने को, विचार करो, कमियां है या नहीं है। नहीं है तो अच्छी बात है, बस अंत में रोना नहीं। इतनी कमियां रह गई पता भी नहीं चला। समझ है बच्चे? है तो बाप जो युक्तियां बता रहा है कमियां निकालने की, करते रहो और अपनी कमियां निकालते रहो। ऐसे भी नहीं कि तुम बताओगे और हो जाएगा। हाँ, बताने के बाद थोड़ी बहुत कम हो जाती है, और बाप युक्ति भी देता है बची हुई को निकालने की, पर मैं पूरी नहीं निकाल सकता, वो तो तुम्हें निकालनी है। समझ की बात है सारी। देखो बच्चे विचार करो अपने से। बाबा तो युक्ति दे रहा है कमियों को निकालने की, पर तुम निकाल रहे हो क्या? निकालना आता है क्या? समझ की बातें हैं बच्चे, संभल कर रहना। जब कोई अवगुण निकाल रहा है खुशी की बात, पर हल्का भी आत्मा रूप में भी, भाव रूप में भी
ऊपर नीचे हुए वो अवगुण नहीं निकलेगा। ध्यान में रखना इस बात, जिस अवगुण को लेकर तुम ऊपर नीचे होते हो वो कभी नहीं निकल सकता, कभी नहीं। सिंपल सॉल्यूशन है बच्चे, नहीं निकलेगा। भले दोबारा भी बाप ज्ञान सुनाए, बच्चे तुम ऊपर नीचे हो चुके हो, वो नहीं निकलेगा, वो अंदर गया। और जैसे पैर से कांटा निकालते हैं, अगर पैर हिलाया तो कांटा और अंदर चला जाता है, फिर मुश्किल होता है निकालना। इसलिए जब जिस बात को लेकर तुम ऊपर नीचे होते हो, बच्चे लिख के लेना, ये कभी नहीं निकलेगी, कभी नहीं। तुम चाहो तो भी नहीं निकलेगी, हो ही नहीं सकता बच्चे। ऐसे कितने भी काशी कलवट खाओ, वो नहीं निकलेगी। इसलिए जिन बातों को लेकर तुम ऊपर नीचे हो गए, वो बातें चली गई। अभी और आगे जो कुछ आएगा उतना ही तुम्हारे हाथ में है। उसके लिए भी तुम ऊपर नीचे हो गए, वो भी फिक्स्ड में चला जाएगा, वो भी नहीं निकलेगा। निकालना है तो स्थिर रहो, भाव रूप में भी आत्मा रूप में भी ऊपर नीचे नहीं होना है। वह बाबा कहते इट्स ओके, समझ है बच्चे। इसलिए देखना बच्चों, बाबा की यात्रा साकार में एक बात के लिए वो महाकाल रूप में डांट लगाता है, देखता है बच्चा ऊपर नीचे हो रहा है, दोबारा उसी बात के लिए वो कभी नहीं बोलता। ध्यान से अभ्यास करना उसका, उस बात को लेकर दोबारा वो कभी चर्चा नहीं करता, वरना समझ जाना वो तुम्हारे अंदर रही है, उसको चर्चा नहीं करनी है। अभी कभी नहीं करता, इतने वर्षों से बाप के साथ चल रहा हूं, दोबारा मैंने किस बात पर चर्चा की है सुनाओ? एक भी नहीं ऐसी बात जिस बात को लेकर मैंने दोबारा चर्चा की है। नहीं बच्चे, यहाँ के रॉयल फैमिली वाले राजाए महाराजाए दोबारा बात नहीं करते, तो मैं करूंगा? इम्पॉसिबल है, भूल जाओ। देखना उन्हीं गलतियों में बाप उन्हीं बच्चों से और लाड प्यार में चलता है। क्यों? क्योंकि उसने उस प्रकार से बात करना छोड़ दिया उसने, क्योंकि उसको पता चला तुम्हें कमियों को छोड़ना नहीं, इसलिए वो कमियों को निकालना छोड़ रहा है। बात समाप्त। जब भी बाप लाड प्यार से बात कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, 100% गड़बड़ है, गफलत है। मना बाबा नाराज है, लाड प्यार से खुशी से मौज से अगर वो आपसे बात कर रहा है, मना वो नाराज है। बात समाप्त। और सीधे बात कर रहा है डायरेक्ट, मना वो राजी है। तुम उल्टा समझते हो, प्यार से बात करे मना राजी है, भ्रम है तुम्हारा। ये संदेशी से कब प्यार से बात की है मैंने? महाकाल के अलावा, सदगुरु के अलावा बात ही नहीं। संदेश भी सुनाने आए फिर भी ऐसी बात करता हूं, समझ है? वही कृपा है। लाड प्यार अकृपा है, लाड प्यार। समझ है बच्चे? विचार कर, कृपा है तुझे, मिली है परमात्मा की, समझ की बात है। लाड प्यार अकृपा है। बच्चे देख, तुझे क्या चाहिए? कमियां निकालनी है या परमात्मा से अंत में संगम में लाड प्यार चाहिए, याद प्यार चाहिए? क्या चाहिए? तू स्वयं विचार कर, समझ की बात है सारी। बच्चों को समझ में नहीं आता। जो परमात्मा से लाड प्यार की आशाएं रखते हैं संगम पर, याद प्यार की, वो कभी नहीं मिल पाते। रिश्ता तो दुश्मनी का होता है, रिश्ता दोस्ती तो कभी भी टूटती है, दुश्मनी कभी टूटी है? न तन से टूटी है, न मन से टूटी है, मरने के बाद भी याद रहता है ये मेरा दुश्मन है।
समझ है बच्चे? रिश्ता तो डांट का होता है, प्यार का नहीं होता। प्यार के रिश्ते कभी भी टूट जाते, डांट का रिश्ता बुद्धि से भी नहीं टूट सकता। तोड़ना चाहे, बोलना चाहे, फिर भी नहीं बोल सकते, न तोड़ सकते। समझ की बात है, पर सबको समझ में नहीं आएगा। सारा वंडरफुल ड्रामा है, सबके बस की बात नहीं है ये सब समझना। सारा वंडरफुल खेल है। देखो, चेक करो अपने आप को, कमियां निकालनी है या नहीं निकालनी। परमात्मा कमियां निकालने के लिए आया है, पर तुम कमियां बताने के लिए राजी नहीं हो, सुनाने के लिए राजी नहीं हो। बच्चे, परमात्मा तो आया है कमियां निकालने के लिए, पर तुम राजी नहीं हो। तुम्हें कमियों से ही प्यार है, कमियां ही अच्छी लगती है। आनंद करो, कमियों के साथ मजा करो, खुश रहो। तुम्हें तुम्हारी कमियां मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारी खामियां मुबारक हो। डॉक्टर के पास जाकर समझदार जितनी पॉसिबिलिटी हो उतनी बीमारियां बताने की चेष्टा करता है। ना समझ एक सर्दी खांसी बताकर आ जाता है। समझ की बात है बच्चे। तुम देखो, अपने आप को चेक करो, विचार करो अपने से पूरा पूरा। कमियों को निकालने के लिए राजी हो क्या? तुम स्वयं से विचार करो। नहीं निकालनी है तो मुबारक हो बच्चे, कमियां निकलेगी तो कुछ समझ में आएगा। ऐसे नहीं बच्चे, कमियां निकल गई तो तुम संपन्न और संपूर्ण बनोगे। वो तो गुण धारण करने की बात है, वो यात्रा निराली है। कमियां निकालना मना क्लीनिंग की यात्रा है। उसके बाद आत्मिक स्थिति में आओगे, सच्चे दिल से सुनाओगे, बाप से युक्ति लोगे तो कमियां निकल जाएगी। फिर अपने में आओगे, फिर अपने में आकर गुण धारण करने की यात्रा है। फिर उसमें भी कितने गुण धारण करते हो इस पर निर्भर है क्या पद पाओगे। ऐसे नहीं बच्चे, कमियां बता दी और तुम संपन्न और संपूर्ण बन गए। प्रोसेस है बच्चे सारी, तुम बस चल रहे हो ऐसे ही अपने से। बच्चे ध्यान रखना, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे वैसे चलो, पर ये मुख्य बात है। पर तुम्हें समझ नहीं है बच्चे मुख्य बात की, कि ऐसे भी कुछ हो सकता है, इस प्रकार से भी यात्रा चल सकती है। बच्चे, ये सारी बातें आती है आत्मिक स्थिति से पहले। समझो इन बातों को। देह और देह के संबंध भूल गए हो ना, तो अभी वहां बीच में आता है, अपनी सारी खामियां बाप को सुनाओ, अपनी सारी कमियां सच्चे दिल से बाप को सुनाओ। उसके बाद आत्मिक स्थिति में आओगे। यात्रा बड़ी है। बाकी बच्चे तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे। प्रश्न है, बाप की करंट किन बच्चों को मिलती है? उत्तर है, जो बच्चे ईमानदारी से सर्जन को अपनी बीमारी सुना देते हैं, बाबा उन्हें दृष्टि देता। बाबा को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है। अंदर में आता, इस बच्चे का यह भूत निकल जाए। बाबा उन्हें करंट देता है। बच्चे देख, ईमानदारी से सुनाता है तो बाप दृष्टि देगा, करंट देगा। नहीं सुनाता है, मना नहीं है तो क्यों दूं? सिंपल बात। देख बच्चे, कल्याण चाहता है तो कमियां सुना, सिर्फ कमियां, गुणों के बारे में सपने में भी नहीं सोचना। और नहीं करना है कल्याण, गुणों की महिमा करते रहो, वर्णन करते रहो गुण। समझ है सारे? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार
और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम की भी पदम 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 गुणा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, कम से कम 8 घंटा बाप से रूह रिहान कर बड़ी ठंडाई व नम्रता से रूहानी सर्विस करनी है। सर्विस में सक्सेस होने के लिए अंदर में कोई भी माया का भूत ना हो। 2 नंबर, अपने आप से बातें करनी है कि यह जो कुछ हम देखते हैं यह सब विनाश होना है। हम अपने घर जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। वरदान है, अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित निश्चिंत भव। निश्चय की निशानी है सहज विजय, लेकिन निश्चय सब बातों में चाहिए, सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, अपने आप में, ब्राह्मण परिवार में और ड्रामा के हर दृश्य में संपूर्ण निश्चय हो। थोड़ी सी बात में निश्चय टलने वाला न हो। सदा यह स्मृति रहे कि विजय की भावी टल नहीं सकती। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे क्या हुआ, क्यों हुआ, इन सब प्रश्नों से भी पार सदा निश्चिंत, सदा हर्षित रहते हैं। बच्चे 4 बातों में निश्चय, बाप में, स्वयं में, ब्राह्मण परिवार में और ड्रामा में। होगा तो कल्याण होगा, नहीं होगा तो भूल जाओ। ब्राह्मण परिवार के जितने सदस्य हैं, ईश्वरीय परिवार, अभी बाप कहेगा जहां मैं बैठा हूं उतने ही जितने सदस्य हैं, उन सब पर संपूर्ण निश्चय। उनके किसी भी बात से नाराज नहीं होंगे, किसी भी व्यवहार से ऊपर नीचे नहीं होंगे। वो कैसे भी चले, कैसे तो कोई चलेगा नहीं जब मैं बैठा हूं। समझ है बच्चे, पर तू ऊपर नीचे होता है, ध्यान में रखना बच्चे। ब्राह्मण परिवार से ऊपर नीचे होगा, कल्प में हार खाएगा। ध्यान में रखना, कल्प में सारे रिश्तों में हार खाएगा, राज्य में हार खाएगा। संभल कर रहना। मना जहां आत्मा उपस्थित है, फिर वो कोई भी हो, माता पिता पति पत्नी बच्चे चाचा मामा काका, किसी भी जन्म में मित्र संबंधी, हार ही खाएगा। अगर ब्राह्मण परिवार में निश्चय की कमी है तो ध्यान में रखना। इवन ब्रह्मा बाप भी तेरे साथ पाठ बजाने आए किसी पाठ में, फिर भी हार खाएगा, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में निश्चय की कमी थी। सूत्र है बच्चे, सार। ड्रामा पर निश्चय की कमी होगी तो बच्चे तो हर व्यवस्था में, हर प्लान में, हर बात में हार खाएगा। फिर तेरा पैलेस हो, राज्य हो, राज्य की व्यवस्था हो, खान पान हो, वस्त्र अलंकार हो, हर प्रकार की व्यवस्था, हार खाएगा। समय पर तुझे कुछ नहीं मिलेगा। इवन शरीर भी छोड़ रहा होगा तो भी दवाई नहीं मिलेगी। इसका कनेक्शन ड्रामा से है। तुझे जो कुछ मिल रहा है व्यवस्था के लिए, वो सब ड्रामा की देन है, वो ड्रामा की कृपा है बच्चे। अगर ड्रामा पर निश्चय की कमी होगी तो ये सब नहीं मिलेगा। इवन तेरा स्वस्थ शरीर भी, स्वस्थ मन भी, सब ड्रामा की कृपा है। बाकी रिश्तों में जो है वो ब्राह्मण परिवार की कृपा है। अभी रहा बाप। बाप पर अगर संपूर्ण निश्चय होगा तो कृपा अखंड रहेगी। तू किसी भी देवी देवता की पूजा कर, कृपा बाप ही करेगा, क्योंकि संपूर्ण निश्चय परमात्मा पर।
सब मिलेगा बच्चे, सारी प्राप्तियां हो जाएंगी परमात्मा से जो होनी चाहिए। परमात्मा जो देता है वो ड्रामा नहीं दे सकता, वो ब्राह्मण परिवार नहीं दे सकता। समझ है बच्चे? और जहां परमात्मा की कृपा है वहां सब है। देख, बाप पर संपूर्ण निश्चय है, साकार आकार निराकार तीनों पर संपूर्ण निश्चय। तीनों के किसी भी बात को लेकर तू ऊपर नीचे नहीं होगा, तीनों को सदा हाँ जी। समझ है? कभी अगर नाराजगी आती है निराकार आकार साकार के लिए, तो बच्चे तेरी क्या ऐसी औकात है कि तू परमात्मा पर नाराज हो जाए? तो तुझे होश नहीं है? भल अनकॉन्शियसली ही सही, हल्के में ही सही, पर बच्चे क्या तेरी औकात है? विचार कर। शूद्र है और विराट पर नाराज हो रहा है, तेरी ये मजाल। बच्चे, इसको हल्के में नहीं लेना, होश में रहना जरा। समझ की बात। उस विराट ने सम्मान क्या दिया और कहा कि तू शूद्र नहीं मेरे जैसा है, तो उस पर नाराज हो जाएगा जिसने सम्मान दिया। बच्चे, होश में रहें, होश में रहें। ऐसे तेरा खाता बढ़ता जाएगा। तू कितना भी चाह, मैं कितना भी चाह, फिर भी ड्रामा हमें कभी मिलने नहीं देगा। यात्रा समाप्त, यात्रा समाप्त बच्चे। मैं कुछ नहीं करता, ड्रामा कुछ नहीं करता, जो करता है वो तू करता है तेरे कर्मों से, बेहोशी से। कुछ नहीं कर सकते इस बात में। मैं कितने भी संकल्प उठाऊं, नहीं, मर्जी ड्रामा की। समझ की बात है। एक बार पत्ता कट मना कट, कुछ नहीं कर सकते उस बात में। जाओ, जाकर कहो ड्रामा को कि पत्ता जोड़ दो। उसने जोड़ दिया तो मंजूर है मुझे, मैं किसी के पत्ते नहीं काटता। ड्रामा बैठा है, संभल कर रहना बच्चे। जैसे बहुत बच्चे सोचते हैं इस कल्प में हम समर्पित नहीं हुए, अगले कल्प में हो जाएंगे। ड्रामा को पूछना अगले कल्प में क्या होगा, वो उत्तर देगा तुम्हें। समझ है बच्चे? होश में रहना। और बच्चे, ये तीन निश्चय हुए, चौथा स्वयं पर निश्चय। स्वयं पर निश्चय होगा तो आगे कुछ हो पाएगा। स्वयं पर निश्चय ही नहीं, आगे कुछ नहीं हो सकता बच्चे। यात्रा तो तुमसे शुरू होती है। जब तुम्हारा तुम पर निश्चय, उसके बाद ये तीन है। तुम उपस्थित ही नहीं हो, तीन कहां से आएंगे? समझ है बच्चे? सारी होश में आना बच्चे, पूरा पूरा। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। संशय रखना है रख, जिसके लिए भी रखना है रख बच्चे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। इस संगम पर तू जिसके साथ जैसा व्यवहार करेगा वैसे तुझे मिलेगा। तो सोचता है हम तो नहीं जाते किसी के साथ कैसा व्यवहार करने। ठीक है, किसी की बातें तो कर रहा है ना, बात समाप्त, व्यवहार हो गया। किसी को दूर से देख तो रहा है, व्यवहार हो गया। किसी के प्रति सोच तो रहा है, व्यवहार हो गया। किसी के प्रति वाइब्रेशंस तो निकल रहे वृत्ति से, व्यवहार हो गया। किसी के प्रति कोई भाव पकड़ के रखा है, व्यवहार हो गया। व्यवहार माना सिर्फ कर्मों का नहीं है, ध्यान में रखना। जैसे व्यवहार होगा वैसे यात्रा आगे बढ़ेगी। इसमें भी बच्चे उल्टा है। क्या है पता है? किसी को आपने गाली दी ना, गाली दी, शायद व्यवहार किया उसके साथ बुरा किया ना, कर्म से गलत दृष्टि से देखा, किया ना, एक बार मिलेगा। सोचा ना, 2 बार। वाइब्रेशंस में आया 3 बार।
भाव में आया 10 बार। किसी के प्रति जो पकड़ के रखा है ना, उससे 10 गुना वो वैसे कर्म आपके लिए करेगा, वैसे बोल आपके लिए बोलेगा, वैसी दृष्टि से आपको देखेगा। 10 बार भाव में किसी के लिए जो पकड़ा है, अच्छा पकड़ा है तो अच्छा, विपरीत पकड़ा है तो विपरीत। स्पिरिचुअलिटी मीन्स चेंजिंग द भाव, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं। सिर्फ सबके प्रति भाव बदलना है, उसको अध्यात्म कहा जाता है। फिर परमात्मा हो, ड्रामा हो, ब्राह्मण परिवार हो, प्रकृति हो, सृष्टि हो, कल्प हो, युग हो, कुछ भी हो, भाव बदलने के ज्ञान को अध्यात्म कहा जाता है। बदलना माना क्या? सत्य भाव में आना। आत्मा का भाव क्या हो सकता है? सबके प्रति उस भाव में आना, भाव को लेकर संभल कर रहना। भाव 10 गुना देगा, संभल कर रहना 10 गुना, और वो भी कर्म में देगा बच्चे। ऐसे नहीं कि भाव में देगा, कर्म में देगा। समझ की बात है बच्चे, भाव को देख। तुझे कभी लगता है ना ये हमसे ऐसा व्यवहार क्यों करते? तेरे भाव में क्या है देख उनके प्रति। बात समाप्त। ये सब भाव का खेल चल रहा है। भाव से सारी लिंक हो रही है, ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। भाव को देख। भाव से बच्चे वृत्ति जन्मती है, वृत्ति से वाइब्रेशंस, वाइब्रेशन से संकल्प, और अगली यात्रा। भाव ही सब कुछ है। अपने भाव को सबके प्रति चेक कर। सच्चे दिल भाव का है, उस लेवल में उतर, उस गहराई में उतर और चेक कर क्या है। देख, विचार कर अपने से क्या है और क्या नहीं है, समझ। बाकी तेरी मर्जी। स्लोगन है, समय को नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर फैसला करो। समय को गंवाना नहीं होता। निर्णय शक्ति को कहो, हे मेरी निर्णय शक्ति, इस बात का निर्णय दो, क्या करना है, दे देती है तत्क्षण। बस अगर तूने कोई निर्णय पकड़ के रखा है तो तुझे लगेगा ये शायद भ्रम का निर्णय है, ये निर्णय सही नहीं है, पर उसने निर्णय सही दिया है। तू आत्मा निर्णय नहीं ले सकती, निर्णय तो निर्णय शक्ति लेती है। तूने कभी प्रयोग में लाता ही नहीं सारी शक्तियों को। कभी तूने कहा है ये 2 किलो 10 किलो उठाना है, शक्ति चलो 10 किलो उठाना है, उठा के वहां रखना है? नहीं कहा है। समझ है बच्चे, तू कहता ही नहीं बच्चे, न युक्ति को कहता है न शक्ति को कहता है। समझ की बात है। कब कहा है तूने? किस बात में अपने गुण शक्तियों को कार्य में लगाया है? कहां पर लगाया है? कहीं नहीं। अभी भी बैठे हो, मन बुद्धि संस्कार को कहा है मुरली सुननी है, विचार करो। गुण शक्तियों को कहा है, कर्मेंद्रियों को कहा है मुरली सुननी है, विचार करो। नहीं बच्चे, तुम नौकर हो सबके। मैं जब याद दिलाता हूं तब याद आता है। बिना इन्हें कहे तुम जो कुछ करते हो वो सब आसुरी है, मायावी है। वो माया कर रही है। कुछ भी कर, दाल चावल भी बना, पर तेरा पहला कर्तव्य है दाल चावल बनाने वाली शक्तियों को कहना, चलो यज्ञ का दाल चावल बनाना है। समझ है बच्चे? कहता है तू? विचार कर। नहीं कहता। इसी से सिद्ध होता है तू मायावश है। बाकी तेरी मर्जी। अच्छा, ओम शांति।
वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो
खुश हो के गा